Welcome students and welcome back to your science class. We are doing chapter number 7, that is solutions and suspensions. The topics we are going to cover today are different solutions and suspension. आज हमने एक टॉपिक ये देखना है कि सोल्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं और दूसरा हमने टॉपिक ये करना है कि हमने देखना है कि सोल्यूशन और सस्पेंशंस क्या होते हैं. So let's start our lecture. Topic 7.40 different solutions. We have different types of solution based upon the state of solute and solvent. हमारे पास काफ़ी different solutions होते हैं, solute और solvent पे डिपेंड करते हैं, उनके स्टेट पे डिपेंड करते हैं. आपने देखा होगा काफ़ी सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ गैसियस फॉर्म में होते हैं. सो इस तरह के हमारे पास काफ़ी डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं. द स्टेट ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट. अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि सोल्यूशन का जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंड करता है. कि जो सॉल्वेंट होगा, यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है, वो वाली चीज़ जिसमें दूसरी को सोल्यूट को डिज़ोल्व करवाया जाता है. ठीक है, सो सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंड करता है कि सोल्यूशन का स्टेट कौन सा होगा. बिकॉज यूजुअली द स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज़ द सेम एज द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट. सोल्यूशन का स्टेट कैसे होता है, बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे सॉल्वेंट का स्टेट होता है. टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस. अब सोल्यूशंस के टाइप्स कितने होते हैं और कौन से होते हैं? लिक्विड सोल्यूशंस, नंबर 2 एक्वस सोल्यूशंस, नंबर 3 गैसियस सोल्यूशंस एंड सॉलिड सोल्यूशंस. अब हमने क्या करना है, इनको वन बाय वन हम इनको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. लिक्विड सोल्यूशंस. Liquid solutions are those solutions in which a solid, liquid or gas is dissolved in a liquid solvent. Liquid solutions में क्या होता है, solvent हमेशा liquid रहेगा और liquid में या solid, लिक्विड या गैस, इनमें से कोई भी सोल्यूट जो है वो क्या हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है. सो जो रिजल्ट में हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, वो लिक्विड सोल्यूशन होगा. एग्जाम्पल, विनेगर एंड लेमन. विनेगर और लेमन जो है वो क्या हो सकते हैं, वो एक लिक्विड सोल्यूशन बन सकता है. ठीक है, अच्छा जी. नंबर 2 इज एक्वस सोल्यूशन. Aqueous solution is a solution in which a solute is dissolved in water. Aqueous solution एक ऐसा solution है जिसमें solute किस में डिजोल्व होता है, वाटर में डिजोल्व होता है. ठीक है, aqueous जो है दैट इज derived from the word aqua and aqua means water. ठीक है, सो aqueous solution में हर वो solution आएगा जिसमें जो solvent है दैट इज वाटर. ठीक है, यानी कि सोल्यूट कोई भी हो वो डिजोल्व किस में होगा, वो वाटर में होगा. अगर वो वाटर में कोई सोल्यूशन बन रहा है सो दैट इज एक्वस सोल्यूशन. एग्जाम्पल, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर. सॉल्ट को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं सो दैट इज एन एक्वस सोल्यूशन. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक्वस सोल्यूशन में वाटर और लिक्विड सोल्यूशन फ़र्क क्या है दोनों में. तो फ़र्क देख लेते हैं उसका. एवरी एक्वस सोल्यूशन इज़ अ लिक्विड सोल्यूशन. कोई भी एक्वस सोल्यूशन होगा, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसमें जो वो है वो लिक्विड सोल्यूशन है. क्यों? क्योंकि वाटर इज़ अ लिक्विड. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन कोई भी होगा क्योंकि उसमें वाटर यूज़ हो रहा है, सोल्यूशन हमारा जो रिजल्ट आएगा वो लिक्विड फॉर्म में आएगा हमारा सोल्यूशन. सो एक्वस कोई भी सोल्यूशन हो उसको हम लिक्विड सोल्यूशन कह सकते हैं. एवरी लिक्विड सोल्यूशन इज़ नॉट एन एक्वस सोल्यूशन. लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस है कि हर एक लिक्विड सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्वा मीन्स वाटर. कभी कभी कोई लिक्विड सोल्यूशन में ऐसा होगा कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर नहीं होगा, कोई और चीज़ होगी. ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वाटर ही सॉल्वेंट हो. फिलहाल तो आप लोग छोटे से लेवल पे पढ़ रहे हो ना, आपके लिए जो सॉल्वेंट है वो हमेशा वाटर ही रहता है. लेकिन जब आप लोग हायर क्लास में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सॉल्वेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. लिक्विड फॉर्म में उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो वहाँ पे फिर आपने यही बात याद रखनी है कि अगर आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो सो वो लिक्विड सोल्यूशन तो है लेकिन दैट इज़ नॉट एन एक्वस सोल्यूशन. वो एक्वस सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट है दैट इज़ नॉट वाटर, दैट इज़ सम अदर लिक्विड. ठीक है, सो यही डिफरेंस है एक्वस सोल्यूशन में और लिक्विड सोल्यूशन में. कि लिक्विड सोल्यूशन तो उसका अगर फॉर्म जो है सोल्यूशन का अगर जो स्टेट है वो लिक्विड होगा सो दैट इज़ लिक्विड सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन को हम लिक्विड सोल्यूशन कह सकते हैं क्योंकि उसका भी जो फॉर्म है या जो स्टेट है वो लिक्विड होती है.
ठीक है। लेकिन हर एक लिक्विड सोल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्वस हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा कोई और चीज़ हो। तो अगर वहाँ पे एक ऐसा सॉल्वेंट है जो वाटर नहीं है, कोई और चीज़ है, तो फिर वहाँ पे हम उसको एक्वस सोल्यूशन नहीं कह सकते, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन है। अब जो सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर की यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस कैन बी बोथ, दिस इज एन एक्वस सोल्यूशन एज वेल एज अ लिक्विड सोल्यूशन। ये लिक्विड सोल्यूशन भी है और ये एक्वस सोल्यूशन भी है। क्यों? क्योंकि दोनों में इसका जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, सो दैट्स वाई ये एक्वस सोल्यूशन भी है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ सोल्यूशन हो जो लिक्विड भी हो और जो एक्वस सोल्यूशन भी हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक लिक्विड सोल्यूशन जो है वो एक्वस सोल्यूशन भी हो। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, हर एक जो एक्वस सोल्यूशन है वो मस्ट लिक्विड सोल्यूशन है, क्योंकि उसका स्टेट लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक लिक्विड सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। गैशियस सोल्यूशन। अब हमने गैशियस सोल्यूशन का पढ़ना है। वो क्या होते हैं? गैशियस सोल्यूशंस आर कंपोज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस सोल्यूट डिजॉल्व इनटू अ गैस सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट गैस रहेगा, ठीक है, और गैस में कोई भी चीज़ हम डिजॉल्व करेंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको हम अगर गैस में डिजॉल्व करेंगे तो उससे जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, यानी कि जो डिजॉल्विंग चीज़ है वो सॉल्वेंट जो है वो गैस होनी चाहिए। अगर हम इनमें से किसी भी स्टेट को गैस में डिजॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा? वो गैशियस सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल इज द एयर वी ब्रीथ इज अ गैशियस सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, ठीक है, और अदर गैसेस वो भी हमारे पास, बाकी जो गैसेस हैं या नाइट्रोजन है वो भी हमारे पास गैस ही है। सो गैस इज डिजॉल्व इन गैस, सो द रिजल्टेंट इज अ गैशियस सोल्यूशन। और आगे आप देखोगे कि लिक्विड और सॉलिड को भी हम गैस में डिजॉल्व कर सकते हैं और फिर उससे हमारे पास एक गैशियस सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है सॉलिड सॉल्यूशंस। Solid solutions have liquid, gas or solid solute dissolved in a solid solvent। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और उस सॉलिड में हम या तो लिक्विड, गैस, सॉलिड के किसी भी सोल्यूट को हम डिजॉल्व किस में कर रहे हैं? सॉलिड में डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं? मेटल एलॉयज लाइक ब्रास एंड स्टील आर सॉलिड सोल्यूशन। ये मैंने आपको बताया हुआ था। मेटल एलॉयज हमारे पास क्या होते हैं? उसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया जाता है, सो वो सॉलिड सोल्यूशंस की एग्जांपल्स में आते हैं। जैसे ब्रास है, स्टील है, उनको क्या किया जाता है? उनको एक दूसरे में मिक्स किया जाता है। मेटल्स आर कंबाइंड इन देयर लिक्विफाइड फॉर्म एंड देन कूल टू फॉर्म अ सोल्यूशन। ये वही बात आपके जहन में आ रही है कि मेटल्स कैसे हम उसका सोल्यूशन बना सकते हैं? मेटल्स तो कंबाइन ही नहीं होते। तो मेटल्स जाहिर सी बात है जब वो सॉलिड स्टेट में होते तो वो कंबाइन नहीं होते, पहले उनको पिघलाया जाता है। मेटल्स को पिघला के उनसे एक सोल्यूशन बनाया, उनको मिक्स किया जाता है, सोल्यूशन बनाया जाता है और फिर उनको कूल किया जाता है और उससे एक सोल्यूशन बना लिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा हम एक टेबल देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब इन सोल्यूशंस के लिए एक टेबल हम देखेंगे। हमारे पास चार वो हैं ब्लॉक्स हैं, एक सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सोल्यूट है और एग्जांपल हम देंगे उसकी, और सोल्यूशन हम देखेंगे कौन सा सोल्यूशन है और सॉल्वेंट, सोल्यूट उसमें क्या क्या है। सबसे पहले है सोल्यूशन, हमारे पास क्या है? गैशियस सोल्यूशन है। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? गैस है। सोल्यूट भी हमारे पास गैस है। और एग्जांपल हमारे पास इसकी क्या आ सकती है? एयर, O2 इन N2, जो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है जो एयर में प्रेजेंट होती है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैशियस सोल्यूशन। नेक्स्ट इज लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सोल्यूट गैस है, और एग्जांपल इसकी है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जो आपके पास ये जो पेप्सी और कोलाज वगैरह होते हैं ना, तो वो उसमें क्या होता है? दैट इज़ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सो उसकी एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इन H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम किस में, उसको हम लिक्विड में वो कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इसको एक्वस सोल्यूशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या है? वो वाटर है। ठीक है, सो इफ़ द सॉल्वेंट इज़ वाटर देन वी कैन आल्सो कॉल इट एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम इसके साथ लिख लेते हैं कि दिस इज़ आल्सो एन एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस के लिए हम सिर्फ AQ लिखते होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज लिक्विड एंड
फिर से हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है, लिक्विड सोल्यूशन है, सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, सोल्यूट भी हमारे पास लिक्विड है, एंड द एग्जांपल इज विनेगर इन वाटर। ठीक है, विनेगर को वाटर में डाला हुआ है, फिर से जो है इन वाटर यानी कि वाटर में मिक्स किया गया है, वाटर इज H2O, और इट मीन्स के सोल्यूशन हमारे पास कौन सा है, सोल्यूशन हमारे पास एक्वस सोल्यूशन भी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो सॉल्वेंट हो दैट इज नॉट वाटर, और अगर वो वाटर नहीं होगा तो फिर हम उसको एक्वस सोल्यूशन नहीं कह सकते, हाँ वो लिक्विड सोल्यूशन जरूर होगा। नेक्स्ट इज सॉलिड सोल्यूशन। अब हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन है, सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है, सोल्यूट हमारे पास लिक्विड है, एंड हेक्सेन इन पैराफिन वैक्स। हेक्सेन हमारे पास एक खास वो होता है, एक लिक्विड है, और उसको हम पैराफिन वैक्स में, एक वैक्स की एक टाइप है, उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज अगेन लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में फिर क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, सोल्यूट हमारे पास सॉलिड है। एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा हुआ है कि शुगर इन वाटर, फिर से यहाँ पे वाटर है, इट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो एन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज द सॉल्वेंट इज वाटर। नेक्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड सोल्यूशन है, सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सोल्यूट भी सॉलिड है, एंड एग्जांपल इज मेटल एलॉयज। मेटल एलॉयज में डिफरेंट मेटल्स को लिक्विफाइड फॉर्म में क्या किया जाता है, मिक्स करके उससे एक सोल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, यू may नोटिस दैट द स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज द सेम एज द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे आपने जितनी भी एग्जांपल्स देखी, यहाँ पे आप अगर नोट करें तो जो सोल्यूशन है और सॉल्वेंट है उनकी स्टेट्स बिल्कुल सेम है। देखिए गैस, दोनों सोल्यूशन गैस तो सॉल्वेंट गैस तो सोल्यूशन भी गैस, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सोल्यूशन लिक्विड है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सोल्यूशन इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज लिक्विड देन द सोल्यूशन इज लिक्विड, सॉल्वेंट इज सॉलिड देन द सोल्यूशन इज सॉलिड। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये बात प्रूफ हो गई है कि जो स्टेट सॉल्वेंट का होता है वही स्टेट सोल्यूशन का भी होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ये हमारे पास क्या है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों हमारे पास मिक्सचर्स की टाइप में आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, सोल्यूशन एक सोल्यूशन होता है और दूसरा सस्पेंशन होता है। ये हमारे पास दो टाइप्स होती हैं मिक्सचर्स की। ठीक है, जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करते हैं, तो उससे जो हमारे पास रिजल्टेंट चीज़ आएगी या तो हम उसको सोल्यूशन कहेंगे या हम उसको सस्पेंशन कहेंगे। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम अगर किसी सॉल्वेंट या कोई मिक्सचर हम बनाएं दो चीज़ों का तो वो बिल्कुल सही से हल हो जाए, इसलिए यहाँ पे दो टाइप्स हैं। अगर वो बिल्कुल ठीक से हल हो गया, जैसे चीनी और पानी है, तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन वो कब होगा, अगर जो चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं तो वो उसमें हल तो हो रही है लेकिन वो बिल्कुल सही से मिक्स नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर है ना, इस तरह क्लियर नहीं है, इस तरह आपको उसमें ऐसे पार्टिकल्स टाइप नज़र आएंगे। जैसे कि अगर आप मिट्टी ले और मड इन वाटर, जो मिट्टी है उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो अगर उसको मिक्स करते हैं तो आपको मड के पार्टिकल्स नज़र आते हैं उसमें, सो दैट इज़ अ सस्पेंशन। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशंस हैं। सोल्यूशंस आर होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मिक्सचर्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, किसका, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अब होमोजीनियस क्या होता है, फर्स्ट दफ़ा ये वर्ड आपने शायद सुना हो तो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ होमोजीनियस। Homogeneous means that the molecules of the solute are evenly distributed throughout the solvent. Homogeneous का मतलब क्या होता है कि जो solute के molecules हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से पूरे के पूरे solvent में dissolve हो गए या distribute हो गए। distribute का मतलब dissolve होना ही होता है। जैसे चीनी है, अगर हम उसको पानी में डालते हैं, उसको हम dissolve करवाते हैं तो वो एक homogeneous mixture बना देता है, क्योंकि solute जो कि यहाँ पे शुगर है, वो शुगर के जितने भी molecules हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से वाटर में solvent जो है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल ठीक तरह से उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, solution is stable if you leave it to stand, the solution and solvent do not change or separate due to gravity। यहाँ पे देखें कह रहे हैं कि solution is stable। अब stable का क्या मतलब है, stable का मतलब ये है कि अगर आपने एक मिक्सचर बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट एंड वाटर का एक मिक्सचर बनाया और आपने उसको बिल्कुल वो कर लिया है, उसको डिसॉल्व करवा दिया है, तो अगर
आप उसको एक जगह पे बस उसको रखा छोड़ो, लीव इट टू स्टैंड मतलब कि किसी टेबल पे या चेयर पे या किचन काउंटर पे रख के उसको छोड़ दें। सो यू आर लीविंग इट टू स्टैंड, कि वो बिल्कुल आप उसको ना कोई डिस्टर्ब करें, ना उसमें आप कोई स्टीयरिंग कर रहे हैं, चमचा ना हिला रहे हैं, ना कोई कुछ करें, बस उसको सिर्फ आपने उसको रख दिया है, आपने उसको छोड़ दिया कि वो वहाँ पे पड़ा रहे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट चेंज और सेपरेट ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप उसको पूरे एक दिन के लिए भी रखेंगे तो भी वो जो मिक्सचर बन गया है वो उसी तरह रहेगा। ये नहीं होगा कि अगर आपने उसको एक दिन छोड़ दिया है या उसको आपने कुछ घंटे छोड़ दिया है तो वो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट भी नहीं होंगे, ना तो ग्रेविटी की वजह से और ना ही किसी और चीज़ की वजह से। Solute particles cannot be separated from the solvent in a solution by filtration because they completely dissolve. फिल्ट्रेशन का मेथड मैंने आपको बताया हुआ था। उसमें क्या होता है, एक आपके पास अगर कोई मिक्सचर है उसको आप एक फ़िल्टर पेपर से गुजारते हैं तो वाटर को या लिक्विड को वो अलग कर देता है, जो उसमें अनडिज़ॉल्व पार्टिकल्स होते हैं उसको वो अलग कर देता है। अब यहाँ पे बात सुने, अनडिज़ॉल्व पार्टिकल्स हैं, लेकिन सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में तो सॉल्यूट सारा का सारा डिज़ोल्व हो गया है, उसमें तो कोई अनडिज़ॉल्व पार्टिकल है ही नहीं। तो अगर उसमें अनडिज़ॉल्व कुछ नहीं है तो फिल्ट्रेशन के मेथड से हम सोल्यूशंस को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि सोल्यूशंस में जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये बात याद रखनी है, सोल्यूशंस कभी भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट सोल्यूशंस में बिल्कुल ठीक तरह से एक दूसरे में हल हो जाते हैं। अगर उसमें कोई अनडिज़ॉल्व पार्टिकल नहीं है तो हम उसको फिल्ट्रेशन के ज़रिए फिल्टर आउट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। और आप अगर एक सोल्यूशन बना लेते हैं, अगर आपने एक पानी में फॉर एग्जांपल वो नमक मिक्स कर दिया है, तो अगर कोई दूर से बंदा देखेगा तो देखने से उसको नहीं पता चलेगा कि इसमें जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कौन से हैं, उसको बस सिर्फ एक लिक्विड फॉर्म ही नज़र आएगी। हाँ, अगर आप उसको पिएंगे तो पीने के बाद आपको पता चल सकता है कि इसमें सॉल्ट ऐड हुई है, वो इतना क्लियरली डिज़ोल्व हो जाता है कि वो नज़र नहीं आता। एग्जाम्पल में क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, दोनों हो सकते हैं। देखिए, अगर हम उसको दूर से देखें बिल्कुल साफ, सिर्फ अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें इससे पानी नज़र आ रहा है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे इसमें कुछ और डाला भी है या नहीं डाला हुआ। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन या कोई भी सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट इज सस्पेंशंस। सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमारे पास सस्पेंशन क्या होता है, दैट दोज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। Heterogeneous means that the molecules of the solute spread throughout the solvent without dissolving in it. Heterogeneous mixture का मतलब ये होता है कि जो solute के molecules होते हैं वो spread तो हो जाते हैं सारे के सारे solvent में, लेकिन उसमें dissolve नहीं होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसके कैसे ले सकते हैं, अगर आप मड लें, मिट्टी लें और मिट्टी को पानी में डाल दें, ठीक है, और उसको थोड़ा सा स्टर कर लें, तो वो जो मिट्टी होती है वो उसमें स्प्रेड तो हो जाती है पूरे के पूरे सॉल्वेंट में, यानी कि वो पानी जो है वो थोड़ा सा उसका कलर भी उसका चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, और अगर आप दूर से देखें तो आपको पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ आपने डाल दी है। तो वो स्प्रेड तो हो जाती है, सारा का सारा जो सोल्यूट है वो स्प्रेड तो हो गया उस सॉल्वेंट में, लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, सो दैट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे सोल्यूट को उठा के किसी सॉल्वेंट में डाल दे कि वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता लेकिन स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, कि वो उसमें हल नहीं हो रहा है लेकिन वो उसमें स्प्रेड हो गया है, सो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना रहा है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में मिल गए हैं लेकिन बिल्कुल ठीक तरह से वो डिजॉल्व नहीं हुए हैं। देख के पता चल रहा होगा कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सेपरेट है, मतलब उसको देख के हमें, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन को देख के हमें नहीं पता लग रहा था उस तरह से यहाँ नहीं होगा। अगर हम एक मड सोल्यूशन को या मड एंड वाटर के सोल्यूशन को देखेंगे तो हमें देखने से पता चल जाएगा कि इसमें कोई मिट्टी या कोई चीज़ डाली हुई है हमने। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, द मिक्सचर सेपरेट्स ऑन स्टैंडिंग। और अगर आप मिट्टी को पानी में डाल दें और आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखें, एक छोटा सा वो शीशे की बॉटल ले लें या कोई बर्तन ले लें शीशे का, उसमें पानी डालें और उसमें मिट्टी डाल दें या थोड़ी सी सैंड जो रेत होती है वो डाल दें और उसको हल कर लें, बिल्कुल ठीक तरह से उसको स्टेर करें, इतना उसको स्टेर करें कि वो आपको लगे कि वो बिल्कुल ब्राउन वाटर बन गया है, कि वो मड जो है वो सारा का सारा आपको नजर आए कि वो बिल्कुल उसमें क्या हो गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो
गया है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया, वो स्प्रेड थ्रू आउट हो गया है, वो उसके अंदर स्प्रेड हो गया है, लेकिन डिज़ोल्व तो नहीं हुआ, जाहिर सी बात है। सो इस तरह कर दें और फिर उसको आप छोड़ दें थोड़े 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़ दें, तो आपको नज़र आएगा कि अगर आपने उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया तो वहाँ पे जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट कैसे होगा, यानी कि जो सल्यूट है और सॉल्वेंट है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। सल्यूट चूँकि मड है और वो थोड़ा हैवी है तो वो नीचे सिंक कर जाएगा, बॉटम पे होगा, और जो सॉल्वेंट है वो टॉप पे आ जाएगा। The undissolved materials either sink to the bottom of the container or float on the surface of water। यहाँ पे हम एक एग्जांपल तो मैंने चला आपको मड और वाटर की ली थी, दूसरी एग्जांपल हम ऑयल एंड वाटर की ले सकते हैं। अगर आप ऑयल और वाटर को लें और उसको आप एक दूसरे में डाल के उसको आप स्टिर करो तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो जो है वो थोड़ा हल हो गया है ना, यानी कि वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट हो जाएगा सल्यूट जो है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर आपको नज़र आएगा कि जो वाटर है वो नीचे बैठ जाएगा और जो सारा का सारा ऑयल है वो क्या हो जाएगा, वो वाटर के सरफेस पे या वाटर के टॉप पे आके बिल्कुल दोनों जो सल्यूट और सॉल्वेंट है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। सो इस तरह से ये सस्पेंशन होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनडिजॉल्व पार्टिकल्स है, सैंड एंड वाटर अगर है या मड एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर है, अगर हम उसको फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हुए ही नहीं हैं, वो स्टिल सेपरेट हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ स्प्रेड हो गए थे, वो एक उधर फैल गए थे सिर्फ वो लिक्विड में, ना कि उसमें डिज़ोल्व हुए थे। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि जो सल्यूट उसमें स्प्रेड हुआ था वो बिल्कुल उससे सेपरेट हो जाएगा और वो लिक्विड बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, सैंड इन वाटर। देखिए सैंड इन वाटर है, इस तरह से जो सैंड है वो सारा का सारा पानी में अगर आप उसको स्टिर करते हैं तो मिक्स हो जाएगा, और फिर अगर आप इसको छोड़ देते हैं 2 आवर्स के लिए या 3 आवर्स के लिए तो ये फिर क्या होगा, ऊपर सारा का सारा आपको वाटर नज़र आएगा और जो जितना भी जो सैंड है या जो मड है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे बॉटम में सिंक कर जाएगा, उसके ऊपर आपको वाटर नज़र आएगा। मेडिसिन हो सकते हैं, जो कफ सिरप है, इंडाइजेशन सिरप्स और एंटीबायोटिक्स, स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपने देखा जो वो पाउडर वाली दवाई होती है जिसमें पानी डाल के आप उसका मिक्सचर बनाते हैं। हर एक दवाई के ऊपर आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि शेक वेल बिफोर यूज। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक सस्पेंशन होता है, उसमें जो अंदर उन्होंने चीज़ें डाली होती हैं वो उसमें इवनली स्प्रेड होती हैं, ना कि उसमें डिज़ोल्व होती हैं, तो उसको शेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो उसमें सल्यूट पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जो चम्मच आप वो दवाई का ले रहे हैं तो उसमें जो उस दवाई के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी आपकी बॉडी में जा सके, इसलिए उसके ऊपर लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़। एंटीबायोटिक्स को स्पेशली बहुत शेक किया जाता है क्योंकि उसमें अनडिजॉल्व पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सल्यूट होता है वो बिल्कुल उसमें अनडिजॉल्व होता है, सेपरेट होता है, वाटर के साथ सिर्फ वो स्प्रेड होता है, तो उसको यूज़ करने से पहले शेक करना बहुत ज़रूरी होता है। चौक को अगर आप वाटर में डाल दें तो वो भी एक सस्पेंशन बनाता है, और अगर एयर में डस्ट देखें तो वो भी एक सस्पेंशन है। अब कैसे है, अगर आपने देखा हो कि एक वो है कमरा बिल्कुल अंधेरा है उसमें और एक छोटी सी खिड़की है या छोटा सा एक सुराख है, वहाँ से कमरे में सूरज की रोशनी आ रही है, तो अगर आप उस रोशनी को गौर से देखें तो हवा में आपको वो डस्ट पार्टिकल्स नज़र आएंगे। सो वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में सस्पेंडेड होते हैं, जो कि आपको किससे नज़र आ रहे हैं, वो सूरज की रोशनी की वजह से आपको वो डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। सो जो डस्ट है, जो धूल है, वो भी एयर में क्या है, सस्पेंडेड है, वो एयर में डिज़ोल्व नहीं हो रही, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस एयर में बिल्कुल डिज़ोल्व है। अगर एक सूरज की रोशनी बाहर से कमरे के अंदर आएगी तो आपको नहीं नज़र आएगा कि वहाँ पे जो एयर है उसमें आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस ये सेपरेट नहीं नज़र आएंगी, आपको वो बिल्कुल एक साथ एयर तो नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स आपको बिल्कुल क्लियरली वहाँ से नज़र आएंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ सस्पेंशन। ठीक है, चलिए जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक्स टुडे एंड लेक्चर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।